मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 के बारे में बता दें। इस वर्ष जिसे तरक्की करना है, जिसे सफल होना है, जिसे अपने जीवन में दुर्भाग्य को दूर करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, सफलता प्राप्त करना है, तो ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी रहेगा। यदि जिसने ये 3 काम किया, उसके भाग्य में तरक्की, उन्नति, सफलता ये वर्ष ज़रूर देगा। 1000% ये काम आप करें, आपके ज़िंदगी 1000% बदलेगा, एकदम बदलेगा तो बदलेगा, क्योंकि ये पूरा वर्ष सूर्य का रहेगा। और भी अधिक जानकारी हम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये वर्ष जो रहेगा वो उच्च कोटि का फल, ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में देने जा रहा है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, मान लीजिए, तैयार हो जाइए। और इस विषय में हम बता रहे हैं कहाँ क्या करना है और किस तरह का कौन सा बड़ा फल आपको मिल सकता है। और यदि आपके खुद के मेहनत कम रहे तो ये फल जो हम बता रहे हैं, इससे आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके 6ठे भाव के स्वामी सूर्य का वर्ष रहने वाला है, और इसीलिए ये उन्नति, सफलता, तरक्की, पहचान, नाम, फेम सब कुछ देगा। केवल इन बातों का ध्यान आप रखें ज़रूर। 100% क्या, 1000% आप लिख कर ले लीजिए। आपका ज़िंदगी बदल देगा ये समय, एकदम आपके जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि आपने बुरा वक्त बहुत देखा है। जहाँ मित्रों, बुरा वक्त ऐसा देखा है कि आपको खुद ही रोना पड़ा है, अकेले में बैठकर रोना पड़ा है, तड़पना पड़ा है, परेशान होना पड़ा है। और आपके रोने का कारण कई चीज़ था, कई बातें थी, कई विषय था। जैसे आपके स्वास्थ्य खराब रहना, पैसे की कमी पड़ना, कर्ज लेना, साथ ही साथ काम नहीं बनना, मतलब आपके जीवन में एक हताशा, निराशा, जो डिप्रेशन जो आपने झेला है, बहुत ज़बरदस्त झेला है। हमें पता है आपने बहुत ज़बरदस्त झेला है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये 3 काम पूरे वर्ष करके देखिए। आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो ज़बरदस्त बदलाव होगा। चलिए पहले बताते हैं, इस पूरे वर्ष में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो थोड़े से समझ लीजिए। पूरे वर्ष में देव गुरु बृहस्पति आपके लिए इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि फेवर में रहने वाले हैं कि आपके सोए भाग्य को गुरु ही जगा देंगे। जो आपके जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, रुकावट है, और जो आप समझते हैं कि हमारा जीवन बहुत बुरा है, ख़राब है, ये समझते हैं, तो ये समय ऐसा है कि 4थे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, और 4थे भाव में मई तक पूरी मई रहेंगे। अभी से वीडियो जब देख रहे हैं तब से लेकर मई तक गुरु रहेंगे यहाँ। ये इतना अच्छा प्लेसमेंट रहता है, ये माना जाता है कि आपके भाग्य बदलने में ये सबसे बड़ा काम करेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, सफलता सब प्राप्ति कराएगा सूर्य का प्रभाव। साथ ही राहु जो द्वादश भाव में है, ये भी आपके लिए एक उत्तम और बड़े फल प्राप्ति कराने वाला समय है। 6ठे भाव में केतु है, तो केतु भी कुछ मामलों में बहुत लकी साबित होंगे, लेकिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, ये थोड़े से आपको प्रभावित करेगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, लेकिन मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत लोग लाइक करते हैं, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, गुरु की जो दृष्टि है वो अष्टम पर है, पंचम दृष्टि। वही सप्तम जो दृष्टि है वो दशम पर है, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है, और इसी के साथ शनि की दशम दृष्टि दशम पर है। अब ऐसे, और साथ ही साथ ये भी है केतु की पंचम दृष्टि भी दशम पर है। तो कुल मिलाकर ये जो उथल पुथल मच रहा है, दशम भाव पर मजबूती और साथ साथ एक अलग तरह से प्रभाव पड़ रहा है इन ग्रहों का, इससे आपको एकदम अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। ये आपका नौकरी का समय रहेगा। जो लोग इस समय अलर्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, जिनको ठोकर लग चुका है, अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हुए हैं, तो मई तक आपका इतना अच्छा समय रहेगा कि मई तक कम से कम रिजल्ट तो आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। ज्वाइनिंग हो ना हो, ज्वाइनिंग मतलब देर से हो,
कभी कभी ज्वाइनिंग में समय लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो और भी बहुत तरह की प्रक्रिया होते हैं, ट्रेनिंग होता है। तो जॉब प्राप्ति का ये जो कह सकते हैं कि मोहर लग जाना, ये जो कह सकते हैं कि आप क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम, वो मई तक आपका होने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। और मई तक तो बहुत बड़ी स्थिति बनेगी, जहां मई तक आपको नौकरी में तो सफलता मिलेगा ही, प्रमोशन का भी बहुत ज़बरदस्त चांस रहेगा, उन्नति तरक्की खूब प्राप्त होगा, सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। यहाँ तक यदि आपने बड़ी चीज़ों के लिए परेशान हैं, ज़मीन खरीदना, प्लॉट खरीदना, घर खरीदना, यदि आप चाहते हैं गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या अपने कॉमर्शियल काम के लिए, वर्क के लिए यदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बिजनेस की पर्पस से आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या कोई और चीज़ों की बिजनेस पर्पस से खरीदना चाहते हैं, तो खुश हो जाइए, आपका अपना होगा। चाहे वो 4 व्हीलर की बात करें, प्लॉट की बात करें, ज़मीन की बात करें, घर की बात करें, आपके ये सपने पूरे करने वाला वर्ष, और ख़ास करके ये जो मई महीने तक की सब स्थिति और समय रहेगी, आपके सपने पूरे करने वाला समय रहेगा मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, ये जो आपका वर्ष रहने वाला है, इतना उत्तम रहने वाला है कि समझ लें कि किस्मत चमका देगा। और यदि जो तैयार हैं उनके लिए, ऐसे लोग भी हैं जो 80 वर्ष के हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 4 साल के, 3 साल के बच्चे हैं, उनका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो इसके लिए तैयार नहीं है। तो यही तो कहते हैं कर्म, हमने कई बार बताया भी, यही तो कहते हैं कर्म। जो कर्म कर रहे हैं उनको सपोर्ट ग्रहों का मिल जाएगा। ग्रह थोड़ी ना आपको दे देता है, ये सपोर्ट करता है ग्रहों का, यही तो ग्रहों का चाल होता है, जिससे आप उन चीज़ों में सफल होते हैं। तो आप समझ लें कि आपका खुद का घर, ज़मीन, यहाँ तक का इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो ये वर्ष की शुरुआत का खास करके हाफ ईयर तक आपके लिए एक कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग करने वाला टाइम रहने वाला है। ये आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम रहेगा। यहाँ आपके खर्च भी होंगे, क्योंकि द्वादश भाव में राहु बैठकर खर्च भी कराएंगे। और खर्च कहाँ कराएंगे? ज़मीन में, क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि है, राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि गुरु पर है। तो शुभता में और शुभता, ज़मीन की खरीदारी, घर बनेगा, घर बना सकते हैं, और गृह प्रवेश करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। ऐसे उन्नति तरक्की दिलाने वाला समय रहेगा। इसके साथ ही साथ मित्रों, यहाँ अचानक से कोई बहुत बड़ा काम जो बहुत समय से अटका है वो बन सकता है। साथ ही साथ घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। देखिएगा, जनवरी से ही आपका समय घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा रहेगा, जहाँ घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, धार्मिक स्थल पर जाएंगे। ज़्यादातर आप धार्मिक स्थलों पर जाने की प्लानिंग करेंगे, तो ये आपका अच्छा समय रहेगा। अब इसी बीच पूरे वर्ष याद रखिएगा, जीवन साथी से अनबन की संभावना बनी रहेगी। छोटी छोटी बात को लेकर अनबन होगी, फिर ठीक होगा, फिर अनबन होगा, फिर ठीक होगा। और जिनका रिश्ता बहुत ज़्यादा कड़वा चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ चुकी है, और आप इसके लिए दोनों तैयार हैं, और काम नहीं बन रहा है, तलाक नहीं हो पा रहा है, तो तलाक भी करा देगा, ऐसा समय है। क्योंकि आपके प्रयास होते हैं, वहाँ ग्रह साथ देता है। कभी आपके प्रयास रहते हैं और आपके रिश्ते अच्छे चलने वाले रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिर से मिल जाते हैं, अपनी अपनी गलती को स्वीकार करके फिर रिश्तों में आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा समय नहीं है। थोड़ा शनि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, इसलिए जीवन साथी और पति पत्नी के बीच रिश्ते बेहतर बनाकर खुद रहना पड़ेगा आपको, यदि आप चाहते हैं कि रिश्ते ना टूटे तो। लेकिन ये भी है कि इस समय आपको समझदारी बरतना बहुत ज़रूरी होगा, तो आप कहीं ना कहीं समझदारी भी बरतेंगे। इस पूरे वर्ष में आप अपने दम पर, खुद के दम पर अपना कुछ बड़ा ऐसा काम करेंगे जो आपके जीवन में अब तक आपने नहीं किया है, और बहुत अच्छा काम करेंगे आप। जैसे खेल में है तो बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो ये वर्ष लव मैरिज करा सकता है, लव अरेंज मैरिज करा सकता है। इस वर्ष में ऐसे भी लोग हैं जो लव अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं। तो समझ लीजिए कि इस वर्ष में मध्य से, यानी जून के बाद आपका ये काम बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। जी हाँ मित्रों, ये काम बनने की संभावना मतलब आपके लव मैरिज की संभावना बहुत रहेगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जॉब के लिए
सोच रहे होंगे या किस्मत सोच रहे होंगे कि 2 जून के बाद क्या किस्मत साथ नहीं देगा। पूरा वर्ष आपको साथ देगा। जो घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, नौकरी, बिजनेस, ये जो स्थिति हमने बताए हैं, बीच में कुछ समय थोड़ा रुकेगा, उसके बाद फिर नवंबर से आपका वही समय रहेगा। मतलब समझ लें कि फिर बीच में कुछ बड़े बड़े प्लान करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग बीच में बहुत काम करेगा। मतलब 2 नवंबर से लेकर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक दिमाग ऐसा काम करेगा कि बड़े बड़े प्लान आप करेंगे। बहुत बड़े बड़े प्लान करके आप फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अगली बार आप आगे बढ़ने की नई योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष आप यदि किसी तरह का अलग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो आपको देखिए कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ये वर्ष पंचम भाव पर जो प्रभाव रहेगा गुरु का, वो इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानकर यही आपको चलना है। अभी से हम इतना ही कह सकते हैं, इतना ही याद रखिए कि ये वर्ष 2 गुनी तेज गति से, 3 गुनी तेज गति से आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। अब इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो तैयार होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो हल्के में ले रहे होंगे। बस डिपेंड करता है, जो हल्के में ले रहे हैं उनका रिजल्ट अलग होगा। जो बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन बातों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और बताए चीज़ों को करेंगे, उनका रिजल्ट कुछ अलग होगा। तो यही होगा, दोनों के रिजल्ट में अंतर होगा और दोनों लोग यही कहेंगे कि हमारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, और कुछ लोग कहेंगे हमारे साथ अच्छा हुआ। तो यही अंतर होता है कि जो तैयार रहते हैं, जो इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, उनका अलग फ़ायदा होता है। आगे बात करें तो इस पूरे वर्ष में आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह है कि आपको खुद से भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ों में ऐसा भी हमने देखा है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक तो रहता है, लेकिन आप अपने किसी लक्ष्य की तैयारी में या अपने किसी लक्ष्य पर फोकस बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये बात रहती है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कम नहीं रहेगी या कम रहेगी, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण स्वास्थ्य खराब होता है और आप कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो ये आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम रहेगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट, परेशानी, चिंताएं आपको देगा ही देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको सतर्क भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा मित्रों। और जिनके जॉब नहीं हुए मई महीने तक, वो बिल्कुल टेंशन न लें, क्योंकि आपका फिर एक अच्छा समय शुरू होगा। फिर आपको बता दें कि अक्टूबर महीने से आपके जॉब की चांस फिर से वही मजबूत होगी, और ये जो चांस रहेगी वो आपको एकदम कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी निश्चित रूप से बदल देगा। 100% क्या 1000% आपका सब कुछ बदलेगा, जीवन बदलेगा। इसलिए आपको चिंता करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्योदय होने का ये पूरा वर्ष ही भाग्योदय कराने वाला साबित होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको विशेष रूप से समझ लेना चाहिए कि इस पूरे वर्ष में आपको बहुत ही ज़्यादा अपने जो हम बताएंगे उपाय, उस उपाय को अपनाना चाहिए। यदि आपने उपाय को अपना लिया तो आपके भाग्योदय, तरक्की, सुख, समृद्धि से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बस इतना ही आप समझ लें कि आपका भाग्योदय होगा, हर तरह की सफलता। और ये है कि आपके शादी विवाह को लेकर थोड़े से रुकावट आएगा। शादी विवाह में थोड़े, यदि पहले रुकावट आ चुका है तो अब नहीं आएगा, यदि नहीं आया है तो इस बार आएगा, क्योंकि एक बार आना है रुकावट, तो वो चाहे पहले आ चुका है तो अब नहीं आएगा, और अभी तक नहीं आया है तो आएगा वो रुकावट। जैसे कि शादी फिक्स हो जाए, फिर किसी कारण से वो शादी टल जाए या डेट बढ़ जाए, या और भी कई तरह के कारण बन जाते हैं। इस पूरे वर्ष में आप कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे मित्रों, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पूरे वर्ष में आप, सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस पार्टनर, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा भी मिलेगा, दिमाग भी काम करेगा, तरक्की भी मिलेगा। निगेटिव बातें यह है इसमें कि आपके पार्टनर के साथ आपका नहीं ठीक से चल पाएगा। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, पार्टनर अपनी बुद्धि का, या और भी कोई कारण बन सकते हैं जिससे पार्टनरशिप का बिजनेस आपका मध्यम चलेगा या टूट जाएगा या संभल कर नहीं चल पाएगा। बहुत तरह की बातें होगी और ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। इस पूरे वर्ष में मित्रों से थोड़े से ठीक से व्यवहार रखें, क्योंकि आपके मित्र से अनबन होने की संभावना है।
पूरे वर्ष में मित्रता टूटने की या जिनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है उनसे पूरी तरह से टूट हो जाएगी। लेकिन सतर्क भी रहना है। आपको ऐसे मित्र भी होते हैं जो नॉर्मल मित्र होते हैं और आप जब अलग होते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होते हैं। तो थोड़े से समझदारी बरतना होगा। ऐसा ना सोचे कि एकदम से उससे रिश्ते मेरे टूट गए, अब क्या कुछ फ़ायदा नहीं है, अब तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा, या कोई भी बात हो निश्चिंत नहीं होना है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है, वरना आपके लिए जो समय है वो मित्र जो आपके लिए धोखेबाज हो सकते हैं। कोई मित्र आपको धोखा भी दे सकता है और यहाँ तक कि आपकी तरक्की, सफलता, उन्नति से जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले मित्रों की स्थिति रहेगी। मित्र ईर्ष्या करेंगे आपके तरक्की से, वो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत तरह की बातें होती है, इससे आपको सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। आपके इनकम बहुत बढ़ने वाले हैं इस पूरे वर्ष में। ख़ास करके बता दें कि आपके लिए जून से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना रहेगा उसमें आपको कहीं से ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसा लाभ मिल सकता है, ऐसा धन आ सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं है। आकस्मिक बहुत बड़े स्तर का धन प्राप्त हो सकता है, इनकम आपको हो सकता है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है, वर्ष रहने वाला है, वो बहुत बड़े सफलता की ओर आपको ले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको उपाय बताते हैं कि क्या करना है। ये पूरा वर्ष 2026 को यदि आप ऐड करते हैं 2026 2026 इसे आप ऐड करते हैं तो ये टोटल पे 1 आता है। इसका संबंध सूर्य से है। सूर्य का काम है आपके जीवन में राजसी सुख देना, राजा की तरह जीवन देना। लेकिन बाकी कुछ ग्रह निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो राजसी सुख तो प्राप्ति कराएगा ही, लेकिन कुछ कमी और परेशानी देगा। तो इसलिए ये वर्ष नौकरी और साथ साथ पिता के साथ रिश्ते अच्छे होने का वर्ष है। साथ ही साथ समाज में सम्मान आपको प्राप्त करना है। मतलब आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं, मतलब इतिहास रचना चाहते हैं, तो ये वीडियो में बताए उपाय करें। सूर्य को प्रतिदिन जल देना शुरू करें रविवार के दिन से। ये चीज़ याद रखिएगा, सूर्य को खुश रखें, बस इतना कहेंगे। अब सूर्य को खुश रखने के लिए क्या करना होगा, तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। और रविवार के दिन मेरा एक बेहतर सलाह है, ये याद रखिएगा, कम से कम एक काम करें, रविवार के दिन घर का शुद्ध भोजन करें, शुद्ध और शाकाहारी भोजन करें बिना नमक का। चावल दाल या कुछ भी खाएं तो उसमें नमक नहीं होनी चाहिए। फल ही खाइए और या दूध रोटी खाइए या और भी कुछ खाइए, लेकिन बिना नमक का और सात्विक होना चाहिए। यदि आपने ये किया तो आपको सूर्य को जल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जल भी देते हैं प्रतिदिन और ये भी केवल रविवार के दिन, यानी बिना नमक का केवल रविवार के दिन भोजन करते हैं, दोनों करते हैं, तो और ज़्यादा ताकत मिलेगी। सूर्य आपकी कुंडली में सूर्य और मजबूत होगा। और जब ये मजबूत होगा तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन तरक्की, खुशहाली, प्रसन्नता से भर जाएगा। नौकरी तो बिना संघर्ष के आपको मिलेगा। इसलिए नौकरी हो या समाज में सम्मान हो, कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाना हो, तो ये बहुत बड़ा काम करेगा। दूसरी बात, शनि की 7.5 चल रही है। आप या तो शनि को खुश रखने की कोशिश करें या हनुमान जी या शिव जी, इन तीनों में से किसी एक की पूजा कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर आप शिव जी को जलाभिषेक कर रहे हैं और ये दोनों काम कर रहे हैं तो अति उत्तम रहेगा। साथ साथ यदि तीसरी ज़रूरी बात जो आपको करना है, प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र ही धारण करें। आप काला तो बिल्कुल भी धारण ना करें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें। और गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें ना करें, लेकिन आप केले के पौधे में जल अर्पित करें, थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर। फिर देखिए आपके जीवन में वो तरक्की मिलेगी जो हमने उपाय बताए। इतना उपाय आप करते हैं तो ये समझ लें कि आपके जीवन में आपको तरक्की से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि गुरु का भी सपोर्ट आपको इस पूरे वर्ष में अतिचारी प्रभाव से गुरु चल रहे हैं तो मिलेगा। और ये गुरु को और ज़्यादा बल मिलेगा तो आप और ज़्यादा ज़बरदस्त तरक्की करेंगे। तो बस इतना ही समझ लें। आज के लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमेशा ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लाइक करते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध भी है, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो पूरा वर्ष आपका खुशहाली के साथ जीने का हो, मंगलमय हो, अच्छा समय हो, मनोकामना पूर्ति हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।